महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं पत्रिका परिवार की ओर से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक चतुर्वेदी। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास प्रस्तुति में। देवों के देव महादेव की दयालुता की बात करें तो वो इतने दयालु हैं कि सच्चे मन से याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनकी उपासना की विधि विधान और योग संयोग तौर तरीकों की अगर बात करें तो शास्त्रोक्त क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। इस खास प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषी श्री नंदन मिश्र और मनोज गुप्ता। दोनों का स्वागत है और दोनों से जानेंगे कि भोलेनाथ को क्या पसंद है, कौन सा मंत्र है जो भोलेनाथ को राजी करने के लिए सबसे बड़ा मंत्र माना गया है और किस विधि भोलेनाथ की पूजा की जाए। आपको बता दें कि सवाईमाधोपुर जिले में शिवाड़ कस्बा है, जहां 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर भी है। देवगिरी पर्वत भी यहां है। प्रदोष पूजन और रात्रि 4 प्रहर की पूजा राजस्थान के भी शिवालयों में है और भी जो राजस्थान के शिवालय उन पर भी नजर डालेंगे। फिलहाल शास्त्रों में क्या कुछ कहा गया है भोलेनाथ को रिझाने के लिए, ये हम इन दोनों विद्वानों से जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं श्री नंदन मिश्र जी का और उनसे जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व पर इस बार क्या योग संयोग विशेष बताए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व प्रत्येक हिंदू के लिए या समग्र राष्ट्र के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए सुदूर प्राचीन काल से महत्वपूर्ण दिन रहा है, अति महत्वपूर्ण दिन रहा है, जिसमें कि दुर्गा सप्तशती में भी आता है काल रात्रि, महारात्रि, दारुण रात्रि। और इसमें काल रात्रि दीपावली की रात हो गई, मोहरात्रि जन्माष्टमी की हो गई, महारात्रि अर्थात ये महाशिवरात्रि। तो इसमें जगत के संचालक और जगत धात्री दोनों का जो है मिलन का भी दिन है और इसलिए ये कई वैशिष्ट्यता को लेते हुए इसके कई अनेक रूप आ जाते हैं सामने। चाहे तंत्र रूप में ले लें, ज्योतिषी में ले लें, तो अपने ग्रह नक्षत्र किस रूप में, क्योंकि ये शिव से जुड़ा हुआ है तो शिव जो है कल्याणकारी देवता तो हैं। शिव के ऊपर आक्षेप भी लगता रहा है कि ये दैत्यों को ज़्यादा मानते हैं, हमेशा मतलब देवताओं के लिए असुरक्षित रहे हैं, किसी को भी आशीर्वाद दे देते हैं। किंतु ये भी सत्य है कि चराचर सृष्टि को के रूप में अगर रुद्र का 5वां अध्याय, पंचम अध्याय, जिसको रुद्र सूक्त भी कहते हैं जी, उसमें समग्र रूप में शिव के चराचर किसी भी रूप में शिव का जो है कण कण में जो विद्यमान कहा गया है भगवान, वो समग्र रूप में दिखता है। शिवरात्रि को तंत्र के रूप में भी जो है बहुत विशिष्ट महत्व है, क्योंकि महारात्रि हो गई और महारात्रि में किया हुआ कोई भी चीज अमोघ होता है और वो अपना प्रतिफल देगा ही देगा। हम चाहे किसी रूप में प्रार्थना करें, चाहे मंत्र करें, तंत्र करें, यंत्र करें अथवा महादेव किसी रूप में भी पूजन करना आवश्यक है, प्रार्थना करना आवश्यक है। कैसे किया जाए वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है। जी, डॉक्टर मनोज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, ज्योतिषी हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ विधियां शास्त्रों में बताई गई हैं शिव पूजन की। देखिए, शिव पूजन के लिए हमें सबसे पहले एक बात समझनी चाहिए कि भगवान को भोलेनाथ भी कहा गया है और भोलेनाथ इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि उनकी किसी भी तरीके से किसी भी विधि से पूजा की जाए उन्हें वह स्वीकार्य है। आप देखिए, फलों के अंदर उन्हें धतूरा चढ़ाया जाता है, जबकि वो सबसे बेकार फल है या किसी काम का नहीं है, लेकिन भगवान भोलेनाथ उसको भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया कि हम किसी भी विधि विधान से उनकी पूजा करें, उन्हें वो स्वीकार्य है। और इस बार की शिवरात्रि खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार इस साल का जो राजा है वो शनि है और इस बार की शिवरात्रि भी शनिवार के दिन है और इस बार के राजा के दिन ही शिवरात्रि का ये पर्व आ रहा है। और विशेष इसलिए भी है कि 2023 का साल, अगर हम ग्रह नक्षत्रों की भाषा में अगर हम बात करें तो नेचुरल डिजास्टर के लिए जाना जाएगा और भगवान शिव तो स्वयं प्रकृति के संहार के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में इस शिवरात्रि के दिन यदि कोई भी साधक, भक्त या एक आम व्यक्ति भी
भगवान भोलेनाथ की यदि पूजा करेगा शिव मंदिर में जाकर के किसी भी भाव से, तो इस साल उसे भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। और इस साल जो नेचुरल डिजास्टर का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, उससे सुरक्षा भी उसे और उसके परिवार को अवश्य मिलेगी। और साधारणतः हमारे शास्त्रों में शिव पूजा के लिए कोई विशेष तरीका नहीं है, बहुत साधारणतः उसको आप अपने श्रद्धा के अनुसार मना सकते हैं। करना मात्र ये होता है कि शिव जी के मंदिर में शिवरात्रि के दिन जाकर के आप किसी भी पहर में जाकर के उन्हें जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और कोई सा भी फल उन्हें अर्पित करें। और ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ यदि उनको आप दूध और जल चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण ग्रहों के शुभ परिणाम प्राप्त हो, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण व्यक्ति के लिए जरूर होता है। पंडित श्री नंदन मिश्र जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि शिव महापुराण से लेकर तमाम पुराण और जो है स्तुति भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों मंत्रों से सुसज्जित हैं और इनमें अनेकों मंत्रों का बताया गया है कि उनका क्या महत्व है और कितना महत्व रखते हैं वो। लेकिन एक अगर साधारण भक्त की बात करें जो बहुत ज्यादा मंत्र और उसमें नहीं समझता, आसान विधि में अगर उसे बताया जाए तो उसे किस चीज का जप करना चाहिए शिव के लिए? क्या वो ओम का जप कर सकता है, महामृत्युंजय का जाप कर सकता है, या सबसे सरल जो विधि है मंत्रों की वो क्या है? शिव ज्ञान विज्ञान के देवता हैं और ऋते ज्ञानान्ना मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति भी संभव नहीं है। शिव उपासना सर्व सरल इसलिए है कि मूर्ति मृदा बिल्व दलेन पूजा, मिट्टी की मूर्ति बना के शिवलिंग बना करके और बिल्व पत्र भी चढ़ा दिया तो भी वो पूजा मान्य है। और आशुतोष इसीलिए है कि यथाशीघ्र, बहुत शीघ्र वह प्रसन्न हो जाते हैं। रुद्र का जो पंचम अध्याय है रुद्र सूक्त का, जिसमें महादेव का जब अभिषेक करते हैं तो नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतई खवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः, तो शिव जहां कहते हैं ना भोला भाला, भोला है तो उनके साथ भाला भी साथ में है, आयुध भी धारण किए हुए हैं। यद्यपि वो सब कल्याणकारी है, कहीं न कहीं उस जो अमंगल दिखता है उसमें भी मंगल ही छुपा होता है यदि वह महादेव से सन्निहित है। महादेव स्वयं कहाँ विराजते हैं? शिव स्मशान में, श्मशानस्थ, कैलाश भी उसी को कहते हैं। तो शिव की जो समाधि की स्थिति होती है और इसमें आप चाहे किसी भी योग से मंत्र जपें, अभिषेक करें, तो अभी भी भाई साहब ने कहा कि पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, सर्व सहज सर्व उपलब्ध जो मंत्र है वो तो नमः शिवाय ही है। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, जो भी यथा साध्य उनके चंदन अक्षत पुष्प हो महादेव को अर्पित करें, अभिषेक करें। अभिषेक में यद्यपि रुद्र का अभिषेक होता है तो एकादशनी होता है, रूप रुद्र, लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र, जो संभव हो वह पूजन करके और उनकी स्तुति में जप करें, स्तोत्र पाठ करें। वह सब कुछ जो है शिव हर प्रकार के चारों पुरुषार्थ के दायक हैं और निश्चित ही वह व्यक्ति प्राप्त करता है यदि वह महाशिवरात्रि को, और इन 4 रात्रियों में सोने का विधान नहीं है, किसी भी स्थिति में निद्रा नहीं आनी चाहिए जी। और बात करें प्रदोष पूजा की, तो प्रदोष पूजा पर भी आपसे प्रकाश चाहेंगे। यद्यपि इस दिन प्रदोष भी है तो प्रदोष पूजन तो पहले ही समाप्त हो जाएगा 6 बजे से पहले, जो भी प्रदोष करते हैं। और एक महाशिवरात्रि व्रत का जो विधान है वह ये भी है कि त्रयोदशी का जो है आपको पारणा करना होगा, एक टाइम आपको भोजन लेना होगा जी। तो पारणा करके उसके बाद जो है चतुर्दशी का व्रत होना चाहिए। और चूंकि उस दिन प्रदोष काल भी में जो है प्रदोष का मनाकर और फिर प्रथम प्रहर जो है सूर्यास्त आसूर्यास्त सूर्योदय पर्यंत चतुर्थ प्रहर तक पूजन यथासाध्य जी। मनोज जी, अगर राशि के हिसाब से हम बात करें तो क्या ये जो पूजा है शिव पूजा, वो भी जो राशि है उनके हिसाब से की जानी चाहिए? जी बिल्कुल। जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्रमा अनिष्ट कारक हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए यदि आपके सामने बात रखूं तो वृषभ राशि के जो जातक होते हैं, या वृषभ लग्न की हम बात करें, मिथुन लग्न की हम बात करें, या हम धनु लग्न की बात करें, मकर लग्न की बात करें, कुंभ लग्न की बात करें, कन्या लग्न की बात करें,
इन कुंडलियों के अंदर चंद्रमा सदैव मारक स्थिति में होता है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा शिवरात्रि के दिन यदि ये जातक करते हैं, उन्हें दूध अर्पित करते हैं, भोलेनाथ को उनका श्रृंगार करते हैं, तो निस्संदेह उनकी कुंडली के अंदर ग्रहों की जो भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के आधार पर जो भी नकारात्मक परिणाम उनके जीवन में आ रहे हैं उनसे उन्हें मुक्ति जरूर मिलेगी। और इसके अलावा यदि मेष लग्न का व्यक्ति है, कर्क लगन का व्यक्ति है, या मीन लगन का व्यक्ति है, तुला लगन का व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति नियमित शिव की पूजा भी करते हैं तो उन्हें अपने जीवन के अंदर विशेष प्रभाव प्राप्त होता है। शिव की पूजा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा अच्छे हैं वो नियमित रोज करें, उन्हें विशेष लाभ होगा। और जिनकी कुंडलियों में भी चंद्रमा मारक हैं वो केवल सोमवार के दिन यदि शिव जी की पूजा करें और दूध का दान करें तो निश्चित तौर पर उन्हें अपनी जिंदगी के अंदर चंद्रमा से संबंधित सभी समस्याओं का सटीक समाधान जरूर मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें काल सर्प योग की, तो काल सर्प योग के लिए भी शिव आराधना को विशेष माना गया है और इससे जुड़ी कई विधियां भी यहाँ पर बताई गई। उस पर भी आपसे थोड़ा प्रकाश चाहेंगे कि क्या वो विधि विधान है और किस राशि के जातकों के लिए या किन परिस्थितियों में उसे करना चाहिए। देखिए, काल सर्प योग के संदर्भ में जहां तक बात आती है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि राहु और केतु के मध्य में एक तरफ यदि बाकी सभी ग्रह आ जाते हैं तो उसे हम कुंडली में काल सर्प योग की स्थिति कहते हैं। काल सर्प योग की स्थिति के अंदर शिव की पूजा को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे हैं जिन्होंने सर्प को अपने गले में आभूषण के रूप में धारण किया है जी। ऐसे में यदि जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो नाग के द्वारा उत्पन्न ये दोष काल सर्प योग है जिसमें सर्प को हम स्थान देते हैं, तो उस दोष से जातक को मुक्ति जरूर मिलती है। और उसके अलावा चंद्रमा के दोषों से भी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है शिव जी की पूजा से। वो इसलिए क्योंकि चंद्रमा को भी भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है, उसे सुशोभित किया है। क्योंकि चंद्रमा को जब कलंक लगा तो भगवान भोलेनाथ ने ही उसे अपने मस्तक पर धारण किया। और ऐसे में जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो चंद्रमा ऐसे किसी भी जातक को जो भगवान का भक्त है, शिव का भक्त है, उसको कभी भी परेशान नहीं करता है। क्योंकि चंद्रमा को स्वयं को आश्रय देने वाले भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस व्यक्ति पर हो उस पर चंद्रमा भी अपना दुष्प्रभाव नहीं डालता है। इसीलिए काल सर्प योग और चंद्रमा के दुष्परिणाम के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा सर्वोपरि कही गई है। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है कि ब्रेक का। ब्रेक से जब लौटेंगे तो शिव आराधना से जुड़े कुछ और विधियां आप तक पहुंचाएंगे दोनों विद्वानों के जरिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बजट को लेकर बड़ा अपडेट है। धन्यवाद राजस्थान। राहत, बचत और बढ़त, इसका तरीका क्या होना चाहिए? आप उद्योग को मनरेगा से जोड़ दीजिए। आपका भरोसा ही हमारी पहचान। चिकित्सा विभाग को लेकर क्या कुछ इस तरह के बजट की अपेक्षा सरकार से कर रहे हैं। पत्रिका की विश्वसनीयता पर फिर लगी मुहर। क्या कुछ उम्मीदें लोगों की हम पत्रिका टीवी पर लगातार दिखा रहे हैं। वर्ष 23-24 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। पीछे रह गए सभी प्रतिद्वंदी। तमाम घोषणाएं बजट में की। बजट कैसा रहा? राजस्थान बजट कवरेज में सबसे आगे पत्रिका टीवी। 2000 यूनिट प्रतिमाह डोले। 500 करोड़ के युवा विकास कोष का ऐलान किया गया है। एक एक घोषणा का बारीकी से किया विश्लेषण। मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उसका भी विश्लेषण करें। जमुना के पानी के बारे में भी उल्लेख होना चाहिए था। हॉस्पिटल को उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट मिलती रहे और इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग पुलिस होनी चाहिए। विश्वास रखिए, ये भरोसा टूटेगा नहीं। चाहे कोई कानों पर हाथ रख ले या फिर दिल पर पत्थर या आंखों पर पट्टी ही क्यों न बांध ले, लेकिन हम हमेशा जनता की तकलीफों को समझते हैं और कभी चुप नहीं बैठते। हमने हर वो मुद्दा उठाया जो आम आदमी से जुड़ा है। प्रशासन को हमारी बात सुनने पर और लोगों की परेशानियों का हल निकालने पर मजबूर किया। हमारी आवाज ना कभी रुकी है ना थमी है। हम हैं आपकी अपनी राजस्थान पत्रिका।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका हमारी इस खास प्रस्तुति में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इन दोनों विद्वानों से कई विधियां जानी, मंत्रों के बारे में जाना, राशि के हिसाब से पूजा का विधि विधान जाना, महापुराणों में क्या कुछ उल्लेख है ये भी जाना। अब जानते हैं कि शिव को एक जलाभिषेक है, दुग्धाभिषेक है, पंचाम और भी कई तरीके की विधियां जो है, गन्ने के रस से भी अभिषेक किया जाता है भगवान भोलेनाथ का। तो किन किन को ये अलग अलग विधियां जो है किन किन के लिए हैं, हमारे साथ श्री नंदन मिश्र बने हुए हैं, उनसे जानते हैं कि दुग्धाभिषेक जलाभिषेक पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। भगवान समुद्र मंथन के बाद जो विषपान किया उन्होंने संसार की रक्षार्थ, उस विषपान से उनके शरीर में जलन प्रारंभ हुआ और उसको वो संभाल नहीं पा रहे थे कि कंठ भी उनका नीलग्रीव, नीलकंठ, इसीलिए उनका नाम एक पड़ा शिव जी का, नीलकंठ हो गए। तो शिव के ताप को शांत करने के लिए अभिषेक महद अपेक्षित है। अब अभिषेक में आपकी क्या कामना है, क्या आप सकाम कर रहे हैं या निष्काम कर रहे हैं? आज के युग में कोई सकाम ही करता है, निष्काम तो बहुत कोई विरले ही होंगे। जब सकाम का हम कार्य करते हैं तो जल से अभिषेक, दुग्ध से अभिषेक, इक्षु रस, गन्ने के रस से अभिषेक, शहद से, चीनी से, अथवा जिस प्रकार की कामना हो, आयु वृद्धि के लिए महामृत्युंजय मंत्र का योग देते हैं उसमें। तो शिव अनेक रूपों में है, कभी वो नटराज बन जाते हैं तो कभी आशुतोष बन जाते हैं। तो विभिन्न रूप के उनके जो अलग अलग रूप हैं, परंतु सभी रूप में अभिषेक अपेक्षित है। अपने यहाँ एक चीज देखी जाती है कि सहस्त्र घट करते हैं, सहस्त्र घट अपेक्षित है। कहा भी गया है एक स्थान पे कि सहस्त्र कलशैरथ भी विष्णुर्वा शंकर से च, विष्णु या शंकर के सहस्त्र घट कलश चढ़ाना चाहिए। किंतु अभिषेक का ज्यादा महत्व है। किसी भी प्रकार का रोग हो और उसकी शमन के लिए तत्त व्याधि की औषधि उसमें अगर योग देते हैं, जल में योग देते हैं, अथवा कुछ नहीं केवल कुश जिसको डाब कहते हैं, उसके संसर्ग से जो है जल से किसी भी व्याधि की शांति के लिए महादेव के ऊपर अभिषेक करते हैं। और चूंकि महादेव एक यद अंडे तद ब्रह्मांडे, अंड स्वरूप में है और वही ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आ सिंधु सिंधु पर्यंत जो है महादेव एक ऐसे देवता के रूप में विराजमान है जो समस्त संसार में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। और इनके पूजन के लिए अभिषेक बहुत अपेक्षित है। चाहे न आए तो भी आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल के भी अभिषेक करें, क्योंकि रुद्र का अभिषेक महद अपेक्षित है। और शिव परिवार में जो स्थापित हैं, शिव परिवार के साथ, नंदी के साथ, पार्वती माँ के साथ, उसकी पूजा का अलग विधान है। और एक लिंग अगर महादेव हैं तो उसका अलग विधान है। ये बिल्कुल बिल्कुल ये भी हो सकता है। जहाँ बहुत प्राचीन मंदिरों में केवल गर्भगृह में महादेव ही होते हैं, परिवार के साथ नहीं होते महादेव। तो जब लिंगाकार होता है तो उसमें ब्रह्मा और विष्णु दोनों समाधिस्थ हो जाते हैं, तो लिंगाकार में। और अभी विग्रह मूर्ति होती है अगर, तो उसमें अनुग्रह रूप में जो होता है वो बहुत प्रत्यक्ष फलदाता कहे गए हैं। अपने महाभारत में द्रौपदी, कुंती, इन सबको, गांधारी, महादेव की ही उपासना की थी इन्होंने पति प्राप्ति के लिए। सीता जी गौरी की उपासना की थी। तो दाम्पत्य सुख के लिए भी इनका जो है प्रथम स्थान है। और शिवरात्रि चूंकि महादेव के विवाह की रात्रि है, तो इस दिन महादेव के ऊपर जो कभी नहीं चढ़ता, रोली, मौली, कुमकुम, सिंदूर इत्यादि, वो भी आज के दिन महादेव के ऊपर चढ़ाया जा सकता है। यानी इसी दिन ये चढ़ाए जा सकते हैं, बाकी पूरे वर्ष पर्यंत इन्हें नहीं चढ़ा सकते। जी मनोज जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से शिव की आराधना के भी तरीके अलग हैं, शिव से जुड़े ज्योतिष में क्या क्या और मापदंड इन्हें कहिएगा, या और क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं ज्योतिष में जो शिव की आराधना से सीधा ताल्लुक रखती हैं? जी देखिए, जैसा पंडित जी ने बताया कि शिव जी की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर हमने शिव परिवार को भी देखा है। जिस जगह पर आप शिव की स्थापना करके
कोई सिद्धि प्राप्ति या ध्यान मुद्रा में आप उनको स्थापित करके किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब आप कोई कार्य करते हैं तो वहां पर केवल शिवलिंग की स्थापना की गई ज्योतिर्लोक में जी। इसलिए उन्हें ज्योतिर्शिवलिंग कहा गया या ज्योतिर्लिंग कहा गया। लेकिन कुछ जगहों पर आपने देखा होगा कि शिव जी के पूरे परिवार की पूजा हो रही है। इस शिव परिवार इसलिए बनाया गया ताकि समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा सके। आप कभी शिव परिवार में आप देखेंगे तो जितने भी शिव परिवार में मां पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, भगवान गणेश हैं, नंदी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, आप इनके वाहन को कभी ध्यान से देखिए। भगवान शिव के गले में सांप है और कार्तिकेय का वाहन तो मोर है। मोर सांप को खा जाएगा, सांप चूहे को खा जाएगा जो गणेश जी की सवारी है, मां की सवारी सिंह है वो बैल को खा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी परिवार के अंदर एक जगह पर सभी लोग स्थापित किए गए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है सोसाइटी के लिए कि परिवार के मुखिया को कैसा होना चाहिए। परिवार के मुखिया को भगवान भोलेनाथ शिव की तरह होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के बीच में बेशक चाहे कितना भी आपसी मतभेद हो, लेकिन परिवार के मुखिया को ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे परिवार को बांध सके और परिवार एक सूत्र में रह सके और वो स्वयं भी अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का भी मान सम्मान सोसाइटी में करवाए। ऐसी प्रतिभा परिवार के मुखिया में होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मैसेज है शिव परिवार के लिए। और शिव परिवार एक अकेले शिव जी ऐसे हैं जो शिव परिवार के साथ पूजे जाते हैं और किसी भी देवी देवता की पूरे परिवार के साथ पूजा नहीं होती है। जी जी। तो ये विशेष एक तरीके से उनके साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रसंग है जो सोसाइटी के लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देता है। तो डॉक्टर मनोज ने बड़ी सुंदर व्याख्या इसकी कही है कि किस तरीके से जो जिन जिन देवताओं का वाहन है उसका क्या स्वरूप है, रूप है और क्या व्यवस्था है और परिवार के मुखिया को किस तरीके से नेतृत्व करना चाहिए। एक बड़ा सुंदर मैसेज इसमें ये दिया गया है शिव परिवार की। अगर हम बात करें तो हमारे श्री नंदन मिश्र जी के पास चलते हैं। पूजन विधि पर एक चर्चा करते हैं कि आमतौर पर शिव परिवार की जब हम पूजा कर रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, तो किस दिशा में हमें बैठना चाहिए, किस दिशा में मुख करके बैठना चाहिए और शुरुआत कैसे हो और उसका समापन कैसे हो। महादेव पंचवक्त्र हैं, पंचानन 5 मुख हैं उनके, किंतु इनका जो वास है वो उत्तर की दिशा में है। अस्त्युत्तर श्याम ऋषि देवतात्मा, देवताओं की जो आत्मा वास करती है वो उत्तर की दिशा में। इनकी जलहरी इसीलिए उत्तर की दिशा में ही होती है। कोई भी अपन उपासना करते हैं तो पूर्व या उत्तर दो ही दिशा को प्रशस्त माना गया है। तो शिव जी की जब अर्चना करें, चाहे प्रातः हो चाहे रात्रि, वो उत्तर की तरफ करना चाहिए। और अगर 5 परिवार हैं तो पंच परिवार में गणपति से प्रारंभ करके और शिव का जो है पूजन समग्र करना चाहिए। इसमें विशेष ये है कि अगर आपको मंत्र भी नहीं आता और मुंह से बम बम की आवाज भी आप अगर निकाल पाते हैं तो भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार पूजन करें, गंधाक्षत वैदिक मंत्र से ना हो सके तो समग्र मंत्र से, मूल मंत्र से पूजन करें। पूजन करने के उपरांत पंचामृत हो, पंचामृत से अभिषेक करा के पुनः जल से स्नान करा के शुद्ध यज्ञोपवीत धारण करा के गंधाक्षत करके, और उसके बाद जो भी उनका अगर वो पूजन इससे ज़्यादा ना भी कर पाए तो वो अपना जो गुरु मंत्र हो उनका मूल मंत्र वो उसका जाप करें। उस रात्रि 4 प्रहर में उनको अपना इष्ट प्रतिफल जो भी कल्याणकारी मार्ग होगा भगवान उन्हें जरूर प्रदान करेंगे। और नैवेद्य की अगर बात करें तो नैवेद्य में क्या भगवान भोलेनाथ को शिव के नैवेद्य तो समस्त संसार के समस्त चीज उनके लिए नैवेद्य है। पुनरपि जो भी नैवेद्य आप ग्रहण करते हो वो उनको चढ़ाया जा सकता है और ग्रहण पुनः आप नहीं कर सकते। अगर पुनः आपको शिव का नैवेद्य ग्रहण करना है तो उनको शालिग्राम मूर्ति से पहले उनको स्पर्श कराना होगा, तभी शिव के नैवेद्य के हम अपन अधिकारी हो सकते हैं। अन्यथा नरकगामी और दरिद्रता का द्योतक भी है। मनोज जी, चूंकि जनसंख्या भी काफी है, बड़ी तादाद में इस दिन लोग जो है वो वहां पर जल चढ़ाने जाते हैं शिवालयों में, मर्यादा भी बनी रहे और एक संदेश जो जल बचत का करते हैं, ये भी इस तरीके के अभियान भी चल रहे हैं।
तो सभी का नंबर आए, सभी जलाभिषेक कर सके, अपने आराध्य देव का भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सके। क्या व्यवस्थाओं में सुधार होने चाहिए जिससे वो जल्द से जल्द सभी अपनी बारी से जलाभिषेक कर सके और उसका सदुपयोग हो सके? जल के साथ में पुष्पों को लेकर भी आपसे मेरा ये सवाल। जी देखिए, जब हम भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं तो अमूमन बात आती है कि भगवान को जल और दूध दोनों चढ़ाया जाए। लेकिन जब दूध चढ़ाने की बात आती है तो बहुत से लोगों का तर्क ये होता है कि भगवान के मंदिर में इतना दूध चढ़ा करके हम कहीं ना कहीं उसकी बर्बादी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मेरे अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बात ठीक नहीं है। हाँ, हम इसमें इतना जरूर सुधार कर सकते हैं कि यदि कोई भक्त भगवान के मंदिर में दूध चढ़ाने जा रहा है तो थोड़ा सा दूध वो भगवान को चढ़ा करके बाकी का दूध वहाँ मंदिर में रख सकता है, ताकि मंदिर में पुजारी या और किसी व्यक्ति को जो जरूरत योग्य हो उनको वो दिया जा सकता है, जिसका उसका सदुपयोग हो। और उसके अलावा यदि हम भगवान शिव को जल भी चढ़ा रहे हैं तो उसमें एक श्रेष्ठ कार्य ये हमें करना चाहिए कि स्वयं अपने घर से ही अपने घर के किसी पात्र में यदि जल लेकर के जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो हमारे पितृदोष भी दूर होते हैं और साथ ही कहीं ना कहीं उस मंदिर के अंदर भी जल व्यवस्था को कुछ न हद तक ये होता है कि वहां उनको इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारे जब लोग वहां आते हैं जल चढ़ाने के लिए तो कई बार देखा गया है कि बड़ी अजीब तरह की स्थिति होती है, वहां पानी की अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। और अगर हम स्वयं अपने घर से जल लेकर के जाएं फिर भोलेनाथ को चढ़ाएं तो निस्संदेह पानी की बचत भी होगी और हमारे पितृदोष भी दूर होंगे। और उसके अलावा एक चीज का हमें और ध्यान रखना चाहिए, शिवलिंग के पास जाकर हम जब पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो कभी भी उनकी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, अर्ध परिक्रमा की जाती है। और उसके पीछे भी कारण है कि भगवान गणपति ने उनकी परिक्रमा लगा करके प्रथम देव का स्थान प्राप्त किया था, इसीलिए हम भगवान गणपति को क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए हम केवल अर्ध परिक्रमा करके उनके पीछे पंक्ति में खड़े होते हैं, ताकि प्रथम पंक्ति में भगवान गणपति जिन्होंने भगवान शिव की परिक्रमा की और हम अर्ध परिक्रमा करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। इसीलिए एक सोसाइटी के लिए एक मैसेज भी है कि शिव मंदिर में जाकर भाव भक्ति के साथ आप पूजा करें। जितने भी चीजें आप वहां लेकर के जा रहे हैं उसका अगर कोई सदुपयोग हो सकता है तो उसकी प्राथमिकता हमें रखनी चाहिए। और मंदिर में जो भी चीज चढ़ती है, फल चढ़ते हैं, पुष्प चढ़ते हैं, उनका अगर हम कोई सदुपयोग कर सके, जैसे पुष्पों से यदि हम गुलकंद बना सके या रंग बना सकें, दूध के साथ हम किसी को जरूरतमंद को दे सकें, या जल जो हम चढ़ाते हैं उसकी व्यवस्था इस तरह से हो कि वो बाहर गार्डन में या पेड़ पौधों में अगर चला जाए, तो अगर इस तरह की हम कोई एक व्यवस्था वहां मंदिर में डेवलप करें तो ये एक अच्छा मैसेज भी होगा और उन समस्त चीजों का एक बेहतर सदुपयोग भी होगा। श्री नंदन जी, आपसे चूंकि समय का अभाव है, आपसे चलते चलते ये जानना चाहेंगे, द्वादश ज्योतिर्लिंगों पर जरा आपसे प्रकाश चाहते हैं कि भक्तों के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का क्या विशेष महत्व है? जहाँ सभी पातक समाप्त हो जाएं वही दिव्य ज्योतिर्लिंग हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग के अपने वेद शास्त्रों में, पुराण इत्यादि में व्याख्यान है। द्वादश ज्योतिर्लिंग यानी स्वयंभू लिंग हैं, जिनको किसी ने स्थापित नहीं किया, ऐसी मान्यता है। और द्वादश ज्योतिर्लिंग का ये कि केवल दर्शन मात्र से ही जल चढ़ाना अथवा पूजन अर्चन वो तो अग्रिम व्यवस्था है, दर्शन मात्र से यहाँ तक कि शिखर के दर्शन से भी उनको जो है पुण्य के भागी वो बन जाते हैं। चलिए, आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और भोलेनाथ के भक्त जो हमारे दर्शक हैं उन तक कई महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई है। निश्चित तौर पर भोले के भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जानकारी उपयोगी साबित होगी। फिलहाल इस प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।